हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 25 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले कल के जो सवाल थे, मतलब 24 जुलाई के जो सवाल थे, उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदला है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? रंगबती होगा। ठीक है, अगला क्या है, हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। और ये जो अभियान है उसका उद्घाटन किसने किया? ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो उसका सही जवाब क्या होगा? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, हाल ही में किसने भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा है? तो सही जवाब क्या होगा? DRDO। उसके बाद हाल ही में किसे एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप पुरस्कार दिया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? अर्नब चौधरी। अगला क्या है, हाल ही में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब क्या होगा? कुलमित बावा। रमेश बाबू किस बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए? तो सही जवाब क्या होगा? करूर वैश्य बैंक। अगला क्या है, NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सुमित देव होगा। और अगला क्या है, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या है? PC कांडपाल। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो 16 वर्षीय है और स्वीडन की रहने वाली है। आगे है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ध्रुवस्त्र। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में MFIN के नए CEO और निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, आलोक मिश्रा। तो हाल ही में जो आलोक मिश्रा है, इन्हें MFIN के नए CEO और निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। ठीक है, और ये किनकी जगह लेने वाले हैं? तो यह हर्ष श्रीवास्तव जो है उनकी जगह लेने वाले हैं। अब यहाँ पे MFIN आया है तो इसका फुल फॉर्म होता क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई है 2009 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुड़गांव, जो कि हरियाणा में आता है। तो यहीं पे इसका मुख्यालय है। ये तो बात हुई MFIN की। हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कल ही हमने देखा था कि जो कुलमित बावा है, इन्हें SAP का, ठीक है, SAP का नया CMD नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो सुमित देव है, इन्हें नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया CMD बनाया गया है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जहाँ पे भी नियुक्तियाँ आए या पुस्तकों के नाम आए, वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, किस देश ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा चाइना। तो चाइना ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन का सफल लॉन्च किया है। तो दक्षिण चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है हैनान प्रांत। तो यहीं पे स्थित वेशांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए ये जो तियानवेन है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो वातावरण, जो मंगल का वातावरण है उसका पता लगाना
और जीवन के संकेतों की खोज करना है। ठीक है, तो ये जो तियानवेन जो मंगल मिशन है, ये पहले 2 से 3 महीने जो मंगल ग्रह है इसकी क्या करेगा, सिर्फ चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो चाइना की राजधानी है क्या, बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। और यहाँ के करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी। अब इतना सब हमने चाइना के बारे में जान लिया, तो थोड़ा सा हम मैप में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा हमारा भारत देश। तो विथ रिस्पेक्ट टू भारत, कहाँ, विथ रिस्पेक्ट टू भारत जो चाइना है वो कहाँ पे है, तो चाइना जो है वो भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, ये रहा चाइना। तो इसकी राजधानी तो अभी हमने देखा क्या है, बीजिंग है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी सही होगा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है इसने ही इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये है क्या वो पहले जान लेते हैं। तो भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने ही इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा जो है वो शुरू की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे शुरू किया है। तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई कब है, तो 1908 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात के वडोदरा में है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो वो है संजीव चड्डा है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी टैगलाइन क्या है, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष पद से राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो हाल ही में बजाज फाइनेंस कंपनी के जो अध्यक्ष थे राहुल बजाज, इन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो राहुल बजाज जो है वो 31 जुलाई, कब, 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने का इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब उनकी जगह पर उनके बेटे संजीव बजाज, ठीक है, उनके जो बेटे हैं संजीव बजाज, जो कि वर्तमान में कंपनी के उपाध्यक्ष हैं, वह इनकी जगह लेने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि राहुल बजाज जो है वो कंपनी में गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम जारी रखेंगे। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात आई है, तो बजाज फाइनेंस की स्थापना हुई कब है, तो इसकी स्थापना हुई है 2007 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा गृह मंत्रालय। तो हाल ही में जो हमारा गृह मंत्रालय है, इन्होंने ही नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा वृक्षारोपण अभियान जो है इसे शुरू किया गया है। तो कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला पीएसयू के साथ मिलकर इस अभियान को चलाया है। ठीक है, तो वृक्षारोपण अभियान के तहत समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्नाइट, पीएसयू, कॉलोनियों और कार्यालयों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो याद रखिएगा जो हमारे गृह मंत्रालय है, इन्होंने ही नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान जो है इसका शुभारंभ किया है। और ये भी याद रखना है कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा एजीमाला। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो एजीमाला में स्थापित किया गया है। तो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। ठीक है, तो यह 3 मेगावाट का
सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारतीय सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एजीमाला की बात आई है। पहली बात तो आपको जानना होगा ये एजीमाला है कहाँ पे। तो एजीमाला केरल का एक पहाड़ी एरिया है जो केरल के कन्नूर जिले में क्या है, स्थित है। अब यहाँ पे नौसेना की बात आई है, तो भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सोनू सूद। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो है, इन्होंने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता कराने के लिए ये जो प्रवासी रोजगार ऐप है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब सोनू सूद का यहाँ पे नाम आया है, तो कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो सोनू सूद है इन्हें कार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसे लिंक करके पढ़िएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है, जो प्रवासी रोजगार ऐप है उसे सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो कार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट कंपनी है इसका नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को ही बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस एम्स ने स्मार्ट व्रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नागपुर। तो हाल ही में नागपुर एम्स ने जो स्मार्ट रिस्ट बैंड होता है इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। तो नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिजाइन एवं विकसित किया है। ठीक है, तो ये जो नया रिस्ट बैंड उपकरण है इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉम सिबले होगा। ठीक है, अब ये मामला है क्या वो पहले हम जान लेते हैं। तो हमें पता है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आईसीसी ने एक नियम लागू किया था। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। तो वो नियम क्या था कि क्रिकेटरों द्वारा लार से बॉल चमकाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये वो नियम था। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में हुए सेकेंड टेस्ट मैच में जो डॉम सिबले है जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, तो इनके द्वारा गलती से बॉल पर लार लगाई गई और इन्होंने इस नियम का क्या किया? उल्लंघन किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाले वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जो डॉम सिबले है यह आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। थोड़ा सा हम बाकी के ऑप्शंस भी जान लेते हैं। वैसे तो बाकी के ऑप्शंस में जिनके भी आप नाम देख रहे हैं ये सभी इंग्लैंड के क्रिकेटर है। जैसे कि बेन स्टोक के बारे में बोला जाए तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा था दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी ये बन गए हैं बेन स्टोक। और जो एलिस्टर कुक है इनके बारे में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहले तो ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इन्हें हाल ही में ही नाइटहुड की उपाधि भी मिली है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी का पहली बात तो फुल फॉर्म है क्या ये आप जान लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्गम पीला कछुआ देखा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में ही पीला कछुआ देखा गया है। तो ओडिशा का जो बालासोर जिला है यहीं पर यह पीला कछुआ जो है वो देखा गया है। और ये कछुआ जो है वो आमतौर पे जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कछुआ है वो सर्वाहारी है,
मतलब ये वनस्पति भी खाता है, साथ ही साथ जो छोटे जीव है वो भी खाता है। अब ओडिशा की बात आई है तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा ओडिशा ने की है। ब्लूइस प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। इसमें क्या होगा, जो भी सरकारी भूमि है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्या की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। बलराम योजना क्या है? तो भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने की घोषणा ये भी ओडिशा ने की है इस योजना के तहत। उसके बाद वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा किसने दिया है? ओडिशा ने दिया है। अब थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं ओडिशा की लोकेशन है कहाँ पे। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। इसकी सीमा कौन से राज्य से कनेक्टेड है? पहला तो है वेस्ट बंगाल, फिर है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ओडिशा की सीमा तेलंगाना से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, ओडिशा की जो सीमा है वो तेलंगाना से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अब ये ओडिशा है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। ओडिशा का गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी तो अभी हमने देखा भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक। इनकी भी कुछ महीने पहले ही नियुक्ति हुई है। यहाँ के जिलों की संख्या है 30 लोकसभा सीटें हैं, 21 राज्यसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें हैं, 147। राजकीय चिन्ह कौन से? पशु है सांबर, पक्षी है नीलकंठ और वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। राजकीय फूल कौन सा है? अशोक है। यहाँ के डांस फॉर्म कौन से है? तो ओडिसी, सवारी, पैंका, मुड़री एंड घूमरा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कौन से फेमस है? तो भीतरकनिका, सिमलीपाल और गाहिर माता। अभयारण्य कौन से है? तो चिल्का, नंदनवन अभयारण्य यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। टाइगर रिजर्व कौन से है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बांध है हीराकुंड जो कि महानदी पर स्थित है और रेंगाली जो कि ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक नहीं 2 सवाल पूछे थे। तो क्या थे वो सवाल? पहला सवाल था हाल ही में क्लारा एंड सन उपन्यास किसने लिखा है? तो सही जवाब क्या होगा? काजुओ इशिगुरो। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य में 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा। अच्छा, आज के आपके होमवर्क सवाल क्या है? तो टुडेस क्वेश्चन फॉर यू का आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अगला सवाल क्या है, गैरसिन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।